हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत बेसिक से आपको क्लियर किया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है ना। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, अपनी आइडेंटिटी है ना लूज नहीं करता सब्सटेंस, एंड कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। वहीं पे केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है, सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। फिर मैंने बताया था कि हर एक केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से, राइट। तो केमिकल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे साइंटिस्ट ने देखा है ना, ये काम साइंटिस्ट का होता है और हम क्या है, बड़े वाले साइंटिस्ट। हम लोग क्या है, मतलब मैं और ये सब काम साइंटिस्ट लोग करते हैं और हम लोग क्या है, बड़े वाले साइंटिस्ट। और बड़े वाले साइंटिस्ट लोग सीधा रिजल्ट याद रखते हैं, राइट। जो साइंटिस्ट ने काम किया उसका रिजल्ट याद रखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कार्बन का रिएक्शन कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, तो क्या बना, जब कार्बन ने ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन किया, व्हेन कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बना आपका CO2 गैस। क्या बना? CO2 गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बात आई भाई कि क्या, देखो अभी जैसे मैं लिखते टाइम कितना अलग दिखा रहा था। अभी जब हमें लिखना था C+O2 gives CO2, यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और CO2 दिया, तो हमने कितना जल्दी से लिख दिया। लेकिन यही चीजें आपको बोलनी है, जैसे मैंने बोला कि कार्बन रिएक्टेड विद O2 gives CO2, ये बात कितनी आसान है। लेकिन वही हर बार जितनी बार रिएक्शन का नाम लिया जाता है, आपको हर बार ऐसा लिखना होगा कि कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कितना लंबा होगा, मैंने इसमें तो गैप मार दिया, बीच में ऐसा सिंबल लगा दिया, ठीक है। इतना बड़ा लिखना आमतौर पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी केमिकल इक्वेशंस की टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म तो आया जिसमें सिंबल के साथ ऐसा कर लेते हैं। सबसे पहले आया वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले क्या आया, केमिकल इक्वेशंस में भी सबसे पहले आया वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस में भी सबसे पहले आया वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या है? वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? जो भी चीज हो रहा है उसे वर्ड में लिख देना, ध्यान देंगे। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखते हैं। किधर लिखते हैं? रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखते हैं तो रिएक्शन का रूल है। रिएक्टेंट क्या करते हैं, ये सवाल बहुत गलत है। रिएक्टेंट किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट्स कहां लिखते हैं? प्रोडक्ट्स उससे राइट हैंड साइड लिखते हैं। किधर लिखते हैं? राइट हैंड साइड, यानी राइट साइड आके लिखते हैं। बीच में क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन लिखने के लिए रिएक्टेंट को हमें किधर लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, प्रोडक्ट को हमें किधर लिखना है? राइट हैंड साइड में लिखना है। बीच में क्या लगाना है? एरो लगाना है। और अगर बहुत सारे रिएक्टेंट या बहुत सारे प्रोडक्ट हो तो बीच में पॉजिटिव का सिंबल लगाना है, जैसे धन की दोनों का। जैसे कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो रिएक्टेंट कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। तो रिएक्टेंट किधर लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। बीच में हमें एक एरो बनाना, बीच में हमें क्या बनाना? एरो। इसका मतलब होता है दिस गिव्स, इसका मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या लिखा हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां मिलते कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे हमारे
प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड इन वर्ड इक्वेशन वी राइट रिएक्टेंट्स एट लेफ्ट हैंड साइड, इन वर्ड इक्वेशन वी राइट रिएक्टेंट्स एट लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट एट राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स एट लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स एट राइट हैंड साइड, है ना। बीच में वी पुट एन एरो, क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं, व्हिच मींस दिस रिएक्टेंट गिव्स, है ना, दिस प्रोडक्ट। बीच में पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव सिंबल जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो पॉजिटिव सिंबल्स हमें दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हमें हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है। जैसे कार्बन, तो हमने पूरा कार्बन लिखा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस पूरा लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, वर्ड इक्वेशन। क्या है, वर्ड इक्वेशन। क्या है, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन क्या ये इतना अच्छा है फॉर्म, क्या ये इतना अच्छा फॉर्म है, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, एक और लिख के देख लेते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, वाटर गैस बनाता है। क्या, वाटर गैस में वाटर बनाता है, क्या बनाता है, वाटर बनाता है। हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन गैस का रिएक्टेंट है, और क्या बना, वाटर। ये क्या आपका प्रोडक्ट है, ये क्या आपका प्रोडक्ट है। तो हुआ क्या, हाइड्रोजन गैस में, है ना, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया और क्या बना, वाटर बनाया। अभी भी ये लंबा पड़ रहा है, अभी भी ये लिखने में इतना कन्वीनियंट नहीं है, नॉट दैट कन्वीनियंट, है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कन्वीनियंट है या नहीं, कन्वीनियंट नहीं, कन्वीनियंट नहीं है, क्या है, कन्वीनियंट नहीं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ा कि ये अगर कन्वीनियंट नहीं है तो कैसे लिखें। फिर आया सिंबल्स का। अब देखिए सिंबल्स से अगर केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सॉरी, अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितना आसान हो जाता है। देखिए हमें क्या करना है, अगर हम सिंबल से इस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन था तो हमने उसको लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। वैसे तो प्रॉपर्ली पता, अच्छे इक्वेशन की पहचान नहीं होती तो उसमें फिजिकल स्टेट भी लिखे। जैसे कार्बन सॉलिड होता है तो यहां पर सॉलिड भी लिखे, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं S सॉलिड। ऑक्सीजन गैस है तो यहां पर लिखा हमने गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहां पर लिखा आपने गैस। ये क्वेश्चन में दिया होगा हमको, तो ये बेहतर तरीका, इससे थोड़ा कन्वीनियंट हो गया। अब देखो कहां एक तरफ हम लिख रहे थे, पहले हमने क्या सोचा था, पहले हमें लिखना था, सोच लो, पहले हमें लिखना था कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, है ना, कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, है ना, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब तक आप पूरा करेंगे ना, जब तक आप ये लिखकर पूरा करेंगे आपके क्लास वालों की तो शादी वादी हो जाएगी, है ना, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, इतना टाइम बीत जाएगा। तो इतना लिखने का टाइम तो है, तो हमने उसका शॉर्टकट फॉर्म बनाया। क्या बनाया, शॉर्टकट फॉर्म बनाया। क्या बनाया कि हमने वर्ड इक्वेशन लिखा। तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा था, कार्बन लिखा था वर्ड प्लस ऑक्सीजन गैस, वो वर्ड में लिखा था। तो वर्ड इक्वेशन कैसा था, वर्ड इक्वेशन ऐसा था, कार्बन गैस, सॉरी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा लिखा। तो हमने ऐसा लिखा तो भी हमें लगा कि लंबा है ना, शादी नहीं होगी, लेकिन जब तक हम इसको पूरा करेंगे एक क्लास पास कर जाएंगे, है ना, टाइम लग जाएगा। तब हम आए यहाँ पे, तब हम आए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखना है। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन रिएक्टेड विद वाटर लिखना है तो H2 गैस रिएक्टेड विद O2 गैस गिव्स H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड, है ना, ये रिएक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये गैस हमने लिखा है, इसका फिजिकल स्टेट, ये क्या है, इसका फिजिकल स्टेट है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। ये क्या है, इसका फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, राइट। ये क्या है, इसका फिजिकल स्टेट है, ठीक है। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया,
chemical equation. This is our chemical equation. Chemical equation. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बिल्कुल नए टॉपिक की तरफ। चलिए हम दो इक्वेशन लिखते हैं, जैसे दोनों को लिख लेते हैं। एक हमारे पास कार्बन है और दूसरी तरफ हमारा O2 है। ये क्या कर रहा है, आपका CO2 गैस दे रहा है, और एक दूसरा इक्वेशन लिख रहा है, H2 है और O2 है। ये क्या दे रहा है, आपका H2O दे रहा है। क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। बात करते हैं सिंपल। आपने देखा, आपसे बोला गया कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ और CO2 गैस बना। आपने लिख दिया कि कार्बन प्लस O2 प्लस CO2। आपने कहा हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, वाटर बना। ठीक है, आपने लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों में कुछ कुछ बातें हैं। ठीक है, दोनों में कुछ कुछ बातें हैं। जैसे आपने एक लॉ पढ़ा है ना, आपने एक लॉ पढ़ा, मेरे पास सुनिए। इस इक्वेशन में देखिए, एक कार्बन इधर रिएक्टेंट साइड में, तो इधर कितने कार्बन, एक ही कार्बन है ना। एक कार्बन इधर है, इधर आपका एक ही कार्बन है, इधर आपके दो ऑक्सीजन है, तो इधर में कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन। तो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड में, जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड में उतने ही कार्बन प्रोडक्ट साइड में, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में उतने ही ऑक्सीजन किधर, प्रोडक्ट साइड में। जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड में उतने ही कार्बन प्रोडक्ट साइड में। जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट साइड में, जितने ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में उतने ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट साइड में। यानी कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये वर्ड यूज हुआ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब, मैं मस्त समझाता हूं इसको। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब समझाता हूं, समझेंगे। ये रिएक्शन तो बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस होने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर। यानी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। लेकिन इधर देखिए, इसको देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, H2 प्लस O2 है ना, इधर बना लेते हैं इसको, है ना। थोड़ा मेन एरिया होता है, इधर टोपचा आ जाता है, इधर मेन एरिया होता है, राइट। H2 प्लस O2 गैस H2। आपने ऑब्जर्व किया इधर दो हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन, ओके ओके, इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक ही। ये पंगा आ गया, है ना। हाइड्रोजन का नंबर इधर 2, हाइड्रोजन का नंबर इधर 2, इधर हाइड्रोजन का नंबर 2। ये क्या हुआ हमारे लिए, विन-विन सिचुएशन। लेकिन ऑक्सीजन का नंबर इधर कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन का नंबर कितना, 1। ये हमारे लिए विन-विन सिचुएशन नहीं है। यानी ये केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड है ना। जब नंबर आता है दोनों साइड इक्वल में, हाइड्रोजन के नंबर 2, ये तो है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इधर है, यानी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन है ना, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। या इसे स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। ढांचा, जैसे शरीर का ढांचा होता है ना, उसको प्रॉपर्ली कैसे मोल्ड करने की होती है, मोल्ड करने की होती है, चमड़ी लगानी पड़ती है बॉडी, उसी तरीके से स्केलेटन, ढांचा इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपल लिख लिया। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसे हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, जो बैलेंस ना हो। अनबैलेंस्ड रिएक्शन या स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, राइट। अब ये बैलेंस नहीं है, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बात आती है कि पहले मैंने आपको बताया ना कि हर एक चीज का है ना समझते चलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मुझे कोई कहना बताए कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों नहीं है ना, क्यों नीड ऑफ बैलेंसिंग, नीड ऑफ बैलेंसिंग, नीड ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंस करने की जरूरत भी क्या है, बैलेंस करने की जरूरत क्या है, नीड ऑफ बैलेंसिंग क्या है, जरूरत क्या है बैलेंस करने की, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंस, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंस। ठीक है,
इसके लिए आपको क्लास 9 पे जाना पड़ेगा, क्लास 9 पे जाना पड़ेगा। सोच के बताइए अच्छे से। केमिस्ट्री के फादर कौन है? केमिस्ट्री के फादर का नाम सोचिए, उन्होंने एक लॉ दिया था, है ना, लेवाइजर। क्या नाम है उसका? लेवाइजर। लेवाइजर ने एक लॉ दिया था, क्लास 9 पे जाना पड़ेगा हमें, हम नीड ऑफ बैलेंस। 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा हुआ है, फिर से हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, यू नो, फिर से हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। एक लॉ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, कि लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों हमें बैलेंस करने की जरूरत है? हमें बैलेंस करने की जरूरत है क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के पिताजी ने, केमिस्ट्री के फादर ने, है ना, लेवाइजर ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, इसमें क्या बोला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन में था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इस लॉ में क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यह था कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा होगा, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं, सीधी सी बात है, जिधर जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड का है उतना ही मास का होना चाहिए आपके प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए। यानी कि मास जो है लूज नहीं होना चाहिए, मास कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, है ना। इसी को दूसरे फॉर्म में कहते हैं कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे में लिखते हैं, आगे चल के बहुत दिखेगा आपको। तो एटम्स जो है, सीधी सी बात है, मास लूज नहीं कर रहा, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। एटम्स किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही गेन होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा ना ही गेन होगा। तो यहां पर देखो दो हाइड्रोजन है, यहां पे आपको दो हाइड्रोजन है, यहां पे आपको दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे एक ही क्यों? एक ही क्यों? आपकी कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, राइट। कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, राइट। तो वजह नहीं है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है। क्या है? हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है। वी नीड टू बैलेंस इट, राइट। हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे, ध्यान रखें। तो बैलेंस कैसे करते हैं? अब बात आती है बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का काम करो, है ना। ये वर्ड नीड ऑफ बैलेंस कि भाई मास ना ही लूज हो सकता है ना ही गेन हो सकता है, एटम्स ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो दो हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, दो ऑक्सीजन इधर है और इधर एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। एक ऑक्सीजन कहां गया, एक ऑक्सीजन कहां गया? तो क्योंकि यहां पे हमें एटम लूज होता हुआ दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एटम हमें लूज होता हुआ दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या है? हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है। इसे हमें क्या करने की जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है, क्या है ना। तो बैलेंस कैसे करते हैं ये चीज मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले हम देखेंगे, है ना, कि जैसा हम इसको बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं, फिर देखता हूं कि आपको पता चलता है। जैसे देखिए कि इसको मैं बैलेंस फॉर्म में लिखूं तो वो होता है H2 प्लस O2, यहां पर लिख देता हूं 2H2 और यहां लिख देता हूं 2H2। कैसे किया ये बात किया। अभी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो मैं बोलूं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, आप कहेंगे 4। इस साइड हाइड्रोजन के 4, इधर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। कैसे करें? 2 into 2। देखो हाइड्रोजन का देखो H2 का क्या मतलब हुआ? H2 का मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन। H2 का मतलब हुआ, ऐसे H2 लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन और उसमें 2 कर दूंगा, टोटल कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन।
H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। H2 का मतलब कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और उसमें भी क्या है, 2 का 2 है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन। H2 का मतलब कितने? H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 हाइड्रोजन 4। यहां अगर हमने बोला हाइड्रोजन का नंबर, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन इनटू 2, तो टोटल 4 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो, O2 का मतलब हुआ 2 ऑक्सीजन, और यहां देखो O इनटू 2, तो 2 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या हुआ, है ना, रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो अगर हम लिखेंगे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस इक्वेशन। क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ये क्या है आपका, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। बिल्कुल, हम आज आसान एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको बढ़िया से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। पहले हम सिंपल उसको देखते हैं, पहले हम सिंपली इसको बैलेंस कर लेते हैं जो भी इक्वेशन हमने लिखा है, फिर कल हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखो इतना आसान तो आने वाला नहीं, आज हम आसान वाला कर लेते हैं, कल और देखेंगे कठिन वाला कैसे करना है, ठीक है। कि थोड़ा सा टफ आ जाए तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे आपको H2 प्लस O2 में बैलेंस करना मैं सिखाता हूं कि कैसे किया हमने बैलेंस, ठीक है। बाकी आप फिर, है ना, टफ वाले पोर्शन से रूल के हिसाब से कल चलेंगे, ठीक है। बाकी आपका एनसीईआरटी में चार्ट वार्ड बनाया, उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट वार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली, है ना, इक्वेशन से देख लेंगे। उसको आपको बोर्ड के लिए जरूरी है, उसको अपने बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करें, स्कूल में प्रैक्टिस करें। आईआईटी जेईई नीट और आगे पढ़ने के लिए उस चार्ट का कोई यूज नहीं है, हम डायरेक्टली इधर कर सकते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहें। चलिए, तो हम इसको बैलेंस करें, इसको सिंपल है, इसको बैलेंस करने जब हमने शुरू किया तो हमसे पूछा कि हाइड्रोजन कितने, आपने कहा 2, मैंने कहा इधर कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितने 2, इधर कितने 1। तो मैंने कहा आप क्या करें, तो आपने कहा सर एक काम करिए, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 2 का गुणा कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। एक बात मैं पहले ही बता देता हूं बच्चों, आप, है ना, ये मत कर देना कि आप कहो सर कि इधर 2 है तो इधर आप 2 लगा दीजिए, दिस इज रॉन्ग। आप केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, आप यहां नहीं, सिर्फ इधर बदलाव कर सकते हैं, कोएफिशिएंट बदल सकते हैं। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, मैं समझाता हूं कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं सपोज 2 MnCl, है ना, तो ये जो 2 जो स्टार्टिंग में रहता है, ऐसे 2 बाहर लिखा होता है, ये कोएफिशिएंट होता है। इसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। जैसे मान लो कि हमने ऐसा लिखा, समझो 2H2O लिखा, सपोज 2H2O लिखा, तो ये जो 2 बाहर है ना ऐसे, ये कोएफिशिएंट है, इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, है ना। तो आप कोएफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। याद रखना, ऐसा मत करना कि यहां चेंज कर देना, ये बेटा फॉर्मूले का पार्ट है, ये फॉर्मूले का पार्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते। आप केवल इधर चेंज कर सकते हैं, इधर चेंज कर सकते हैं, इधर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब 1 होता है। जैसे अगर आपका H2 लिखा हुआ है तो H2 में जो 2 है ना, वो फॉर्मूले का पार्ट है, उसे आप नहीं बदल सकते। अगर इसका कोएफिशिएंट कितना पूछूं मैं तो आप 1 बताएंगे, अगर नहीं कुछ लिखा है मतलब 1, ठीक है। तो कोएफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 है, सॉरी H2 है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां बदल दो, कोएफिशिएंट ही बदल सकते हैं। तो मैंने कहा हाइड्रोजन 2 है, आपने कहा हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहे हैं। इधर आप क्या करोगे, 2 का गुणा करोगे, कोएफिशिएंट आप 2 ले रहे हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हो गया ना 2। लेकिन अब पंगा क्या आ गया, इधर हाइड्रोजन हो गए 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो आप इधर गुणा कर दो 2 का। देखो अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। क्या हुआ, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है।
4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये केमिकल इक्वेशन हो गया क्या आपका? बैलेंस। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट जो है, हमने बेसिक बैलेंसिंग देखी। क्या देखी? बेसिक बैलेंसिंग देखी। आगे बढ़ के हम और सीखेंगे। देखिए अभी तो हमारे पास आसान इक्वेशन था, हमने कहीं से भी शुरू कर लिया ना, हमने कहीं से भी शुरू कर दिया और हमारा सही हो गया। जरूरी नहीं है कि आपका गैस हमेशा सही होगा, आप जहां से शुरू करेंगे वो सही होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, काम हो गया। क्या हो गया? काम हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि काम ना हो, और काम नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? उस मेथड को क्या बोलते हैं और कैसे हम बैलेंस करेंगे, इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इजी है। तो बेसिक पार्ट ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब बढ़िया से पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, है ना। क्या बैलेंस करना होगा सीखें, थोड़ा सा अपने को ध्यान देखें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।